अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट समिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवर्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग दोबारा से आ चुके हैं मर्ज जॉब पोर्टल की एपिसोड नंबर 2 को लेके। तो देखो, पिछली वीडियो के अंदर हम लोग ने बनाया था एक लॉगिन पेज और दूसरा हमने इसका साइन अप पेज जो है ना, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, मेरा डेटा जो भी है लोकल स्टोरेज में यहाँ पे सेव हो जाता है। तो अभी तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, एक तो यहाँ पे हमें हीरो सेक्शन, एक हीरो पेज बनाना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा लैंडिंग पेज नहीं बनाएंगे, लैंडिंग पेज का जो टॉप वाला पार्ट होता है ना, हीरो सेक्शन वाला, सिर्फ वही हम लोग यहाँ पे आज क्रिएट करेंगे। और दूसरा क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंट एंड वाले फोल्डर में आओ और यहाँ पे कंपोनेंट्स में क्या करो, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो navbar.jsx नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आके navbar.jsx नाम से फाइल क्रिएट कर ली और RAFC करके इसको सेव कर ली। इस फाइल को इंपोर्ट करना है तुम लोगों ने सस्पेंस के ठीक ऊपर, ठीक है। ये ब्राउजर राउटर के ठीक बाद तुम लोगों ने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। परफेक्ट। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास जो है ना सबसे टॉप पे यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक ये इंपोर्ट हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, इसको इंपोर्ट कर, ठीक है। तब देखो हमारे पास सबसे टॉप में यहाँ पे आ चुका है। अब कहीं किसी भी पेज में जाओ तो हमें ये नैपर यहाँ पे हमें मिलेगा देखने को, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडर में चेंज कर देना है इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्लासेस इसको देनी है, ठीक है। तो पहली क्लास जो इसको देनी है बैकग्राउंड वाइट, पोजीशन हम इसको देंगे रिलेटिव। अब वो रिलेटिव क्यों दे रहा है हम लोग को आगे पता चलेगा, ठीक है। और शेडो में इसको देने वाला हूँ यहाँ पे MD, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नेव यहाँ पे लेना है, नेव टैग, उसके अंदर कुछ क्लासेस देनी है। इसकी विड्थ जो है हम लोग यहाँ पे 6XL पे सेट करेंगे, MX ऑटो। पैडिंग में इसको देने वाला हूँ यहाँ पे पैडिंग 4, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन एन आइटम में यहाँ पे इसको सेट करने वाला हूँ सेंटर, ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसका क्या करना है, हमें यहाँ पे एक H1 लेना है। तो H1 का मैं कुछ क्लासेस दूंगा, टेक्स्ट ग्रे 800, टेक्स्ट 3XL और फोन एक्स्ट्रा बोर्ड यहाँ पे मैं इसको दूंगा, ठीक है। इसके अंदर पे 2 स्पैन लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट पर्पल। तो हम यहाँ पे पर्पल थीम का यूज़ करेंगे। तो पहले को मैं दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट पर्पल 800 और यहाँ पे मैं लिखूंगा जो, ठीक है, J कैपिटल होगा। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइन, ठीक है। इसके लिए मैं एक तरह का यहाँ पे लाइट एंड डार्क तरह का इफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये हमारा जो है ना डार्क एंड लाइट तरह का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैंने इस तरह बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब हमें अगली चीज़ जो चाहिए वो है हमारा UL, ठीक है। अब UL में सबसे पहले हमें इसको क्लास देनी है हिडन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्मॉलर डिवाइसेस में ना ये हिडन है, लेकिन बाकी जो मीडियम डिवाइसेस और उससे ऊपर है ये हमें फ्लेक्शन ही शो हो, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, इसको करना है आइटम सेंटर और कैप में इसको सेट करने वाला हूँ 8, ठीक है। LI में हमें कोई क्लास नहीं दे रही, लेकिन हाँ हमें लिंक के अंदर कुछ क्लासेस यहाँ पे ऐड करनी है। तो लिंक को मैं इंपोर्ट करा है रिएक्ट आउटर डॉम से, ठीक है। अब लिंक के अंदर जो क्लासेस यहाँ पे हमें ऐड करनी है, तो क्लास नेम, ठीक है। पहली क्लास जो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वो है टेक्स्ट ग्रे 700, ठीक है। होवर करने पे क्या हो, टेक्स्ट पर्पल हो जाए हमारा, और कौन से लेवल पे 800, ठीक है। उसके बाद हमें होवर पे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, वो है अंडरलाइन। तो हम उसको ट्रांजिशन भी यहाँ पे देंगे, ट्रांजिशन ऑल सेट करेंगे और ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट हम सेट करेंगे इसको सेमी बोल्ड, ठीक है। फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड और देन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट सेट करेंगे हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये होम आ चुका है। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये पर्पल से एनिमेशन कलर भी चेंज हो रहा है, अंडरलाइन भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक ट्रांजिशन सी आ रही है, ठीक है। तो बस LI को करना क्या है, पहले तो मैं टर्मिनल यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको तुम लोगों ने 4 टाइम्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यानी पहला हमारे पास होम होगा, दूसरा फाइंड जॉब्स, ठीक है। जो थर्ड वन होगा वो होगा अबाउट अस, और जो अगला होगा लास्ट वन वो होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। तो चारों जो हमारे पास लिंक्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, UL के बाहर हमें एक बटन लेना है, ठीक है। उस बटन के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइकन्स कुछ इंस्टॉल करने होंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ, npm i react icons। तो हम रिएक्ट आइकन्स का यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो मैं आगे के भी कमांड्स में ऐड कर देता हूँ कि इंस्टॉल कर ऑटोमेटिकली सर्वर जो हमारा रन हो जाए। अब जो यहाँ पे हम लोग आइकन्स यूज़ करेंगे उसकी वेबसाइट का नाम है रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। जिन लोग गूगल पे सर्च करो तुम लोग को पहली वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। अब करना क्या है, यहाँ पे तुम लोग लिखना है फाबार्स। जो मेन्यू होता है ना, मेन्यू आइकन जो हमारे पास होता है, हम ये वाला आइकन बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाले, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने बटन बनाया, यहाँ पे हम उसको कुछ क्लासेस देने वाले, ठीक है। क्लास नेम, ठीक है। जो क्लास नेम पहले हम लोग इसको देंगे वो है MD हिडन। हम चाहते हैं कि मीडियम डिवाइसेस में ये ना दिखे, ठीक है। अगली क्लास जो है वो है हमारे पास टेक्स्ट ग्रे 800, ठीक है। पहले MD हिडन टेक्स्ट ग्रे 800, परफेक्ट। अब हमें करना क्या है, जो हमने आइकन यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया हमारा। अब इस वाली लाइन को करो कॉपी, क्लिक करके इस पर, और यहाँ पे लाकर तुम लोगों ने कर देना है इसको पेस्ट, ठीक है। और ये कंपोनेंट है या तो हमें इसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो हमने इसको कॉपी करा और इधर लाकर तुम लोग करते हो इसको पेस्ट, ठीक है। पहले मैं यहाँ से, अभी तुम लोग को ये यहाँ पे ना दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा हुआ MD हिडन यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। तो उसको मैं MD हिडन को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ठीक है। ये हट गया। तो अब तुम लोग को देखो ये आइकन नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसका साइज़ तो जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो गया। तो साइज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ को देंगे 24, ठीक हो गया, बढ़िया, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा जो है ना तुम लोग का बड़ा हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, बाकी सब सेट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इधर एक प्रोफाइल पिक लेनी है, ठीक है। कि जब मैं बंदा लॉगिन करेगा उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाए तो उसकी प्रोफाइल पिक जो है ना यहाँ पे शो होनी चाहिए।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लेंगे, उसकी क्लास हम देंगे, उसको रिलेटिव देंगे, ठीक है, रिलेटिव। उसके बाद हमें क्या क्या क्लासेस देनी है, इसको हिडन देना है कि स्मॉलर डिवाइसेस में वो फिलहाल के लिए हिडन हो, लेकिन बाकी जो मीडियम डिवाइसेस उससे ऊपर है वो हमें ब्लॉक में डिस्प्ले हो। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर एक इमेज टैग लेना है, ठीक है। तो SRC के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले pixum.photos। ये क्या करता है, रैंडम इमेजेस आपको देता है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे इमेजेस वाला सिस्टम यहाँ पे बनाया नहीं है, तो जैसे ही हम बनाएंगे तो हम इसको इमेज को रिप्लेस कर देंगे उस वाले से, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे देखो इधर आओ, तुम लोग को रैंडम इमेजेस मिलेंगी, ऐसे तुम लोग को रिलोड करो, तो इस पर कुछ साइनअप वगैरह करने की जरूरत नहीं, लिंक कॉपी करो, डायरेक्टली इसको यूज़ कर लो, ठीक है। मैं एल्ट में दूंगा, ऑल्ट में प्रोफाइल पिक, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसकी हाइट और वेट यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, वो है 40, हाइट भी 40 एंड वेट में इसकी वो भी 40 सेट कर। अब मुझे इसको कुछ क्लासेस यहाँ पे ऐड करनी है। पहली क्लास में मैं इसको दूंगा राउंडेड फुल, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर 2 का दूंगा, ठीक है, एंड बॉर्डर पर्पल 600, ठीक है, बॉर्डर पर्पल 600। और मैं इसको होवर पे शेडो लार्ज एंड ट्रांजिशन हम सेट करने वाले हैं ऑल, और ड्यूरेशन इसकी वही 300 मिली सेकेंड, ठीक है, परफेक्ट। और एक और चीज़ यहाँ पे जो हमें ऐड करनी है वो है यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, बढ़िया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो ये इमेज आ रही है, तो इसमें बॉर्डर भी आ रहा है, यहाँ पे बॉर्डर 2 फीट का, ठीक है, और ये हमारे पास कर्सर में भी, कर्सर जो है पॉइंटर में भी यहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ तो क्या हो, ऑटोमेटिकली इसके नीचे ड्रॉप डाउन आ जाए। तो ड्रॉप डाउन हमें बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा, ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ क्लासेस देनी है। पहले मैं दूंगा उसको एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये सारा काम जो तुम लोगों ने करना है इस रिलेटिव वाले डिव के अंदर करना है, ठीक हो गया, एब्सोल्यूट। उसके बाद हमें इसको क्लास देनी है कुछ यहाँ पे py में इसको दूंगा 2 और px में इसको देने वाला हूँ यहाँ पे 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बल्कि आई थिंक px की यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है, नहीं px की जरूरत नहीं है, हम लोग राइट से क्या करेंगे, इसको 0 सेट करेंगे। विड्थ में इसको देने वाला हूँ यहाँ पे 48, ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसका वाइट होगा। मार्जिन टॉप हम इसको देंगे 1, ठीक है, टॉप से मार्जिन इसकी बंदी। राउंडेड हम इसको करने वाले हैं थोड़ा सा MD, यानी मतलब मीडियम जो है ना राउंड हो जाए वो थोड़ा सा। उसके बाद हमें करना है शेडो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, फ्लेक्स हम इसको सेट करेंगे कॉलम। उसके बाद हम लोग इसको देंगे बॉर्डर, और यहाँ पे मैंने फ्लेक्स ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिंक्स ऐड करने, ठीक है। तो लिंक हमारे पर रिएक्ट आउटर डॉम वाले ये लोग यूज़ करेंगे, इसको कुछ क्लासेस देनी है। तो क्लास में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको देंगे px से जो हम इसको मार्जिन देंगे x एक्सिस में 4 की देंगे, और y एक्सिस में हम लोग इसको 2 की देंगे, ठीक है। टेक्स्ट ग्रे 800 सेट करूँगा मैं इसको, होवर करने पे क्या हो BG ग्रे 100 सेट हो, ठीक है। उसके बाद हमें करना है क्या है, ट्रांजिशन इसको सेट करनी है ऑल पे, और ड्यूरेशन अगेन 300 सेट, ट्रांजिशन ऑल और ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड्स, ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पे, जब मैं इस पर देखो अभी मैंने कुछ यहाँ पे सेटिंग करी नहीं है कि अभी देखो लोगों यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक के अंदर एक यहाँ पे टाइप सेट कर देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है, या पहले तो हम इसको अकाउंट्स ऐड करेंगे, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके 2 और बारी टोटल हमें 3 यहाँ पे लिंक्स चाहिए होंगे। पहला अकाउंट, दूसरा हमारे पास होगा प्रोफाइल, एंड जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, लॉगआउट, ठीक है। अगर हम जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, हमें और ऑप्शन की नीड होगी तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना परफेक्ट यहाँ पे जो है ना ये आ रहा है पूरा ड्रॉप डाउन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेटिंग बनानी है इस तरह कि जब मैं इस इमेज पे होवर करूँ तो ही हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो, वरना डिस्प्ले ना हो ये केस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट लेंगे, ठीक है, उस स्टेट को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट इस ड्रॉप डाउन, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। सेट इस ड्रॉप डाउन हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको, और फिलहाल के लिए हम इसको सेट करेंगे यूज स्टेट फॉल्स, ठीक हो गया। अब हमें करना है क्या है, यहाँ पे ये जो इमेज है ना इस पर जाके हमें करना है 2 इवेंट्स यहाँ पे टारगेट करना है। पहला होगा ऑन माउस इंटर, ठीक है, उस पर हमें क्या सेट करना है, स्टेट को सेट इस ड्रॉप डाउन को सेट करना है हमने ट्रू, और किस किस में फॉल्स सेट करना है, जब माउस क्या हो लीव करे, ठीक है। तो हमारे पास अगला मैच जो इवेंट है ऑन माउस लीव, ठीक है। तो अब एक बार लोगों को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, और इधर क्या करना है, इसको फ्लेक्स तब करना है जब क्या हो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन ट्रू हो, वरना क्या हो हिडन हो ये, ठीक है। तो उसको करने के लिए इसको पूरे को तुम लोग इसमें इन्वर्टेड इसमें रैप कर दो, कर्ली ब्रैकेट करना है, और यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ करेंगे। इस ड्रॉप डाउन अगर ट्रू है तो क्या करना है, अपने यहाँ पे फ्लेक्स शो करना है, वरना क्या है हिडन यहाँ पे शो करना है, बस परफेक्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा तो देखना तब ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मैं इमेज से यहाँ पे आता हूँ, यानी मतलब मैं ड्रॉप डाउन में आऊँ ना, तो भी क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जो मेरा है ना ये हट जाता है, क्योंकि हमने क्या लॉजिक लगाई है, जैसे इमेज से बाहर आओ तो आपका ये हट जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इमेज के बाद डायरेक्टली यहीं पे आऊँगा ड्रॉप डाउन, तो यही सारे काम मैं ड्रॉप डाउन में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लोग आपसे समझाऊंगा, तुम लोग को समझ नहीं आए कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। देखो जैसे ही मैं इस पर आता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं नीचे आता हूँ ना तो मैं इसकी जो मार्जिन है ना ऐसे मिनट हटाता हूँ, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे हूँ, जैसे ही मैं नीचे आता हूँ क्या होता है, मैं डायरेक्टली ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहा हूँ तो उसका मतलब है कि यहाँ भी हूँ या मैं इमेज के अंदर हूँ, तो क्या हो हमें ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे कंटिन्यूसली शो होता है। अगर मैं इमेज से बाहर चला जाऊँ या तो मैं इस ड्रॉप डाउन से बाहर चला जाऊँ, तो ये दोनों केसेस में ड्रॉप डाउन आकर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बंद हो जाए। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये सही से काम कर रहा है। अब हमारा ये वाला डिज़ाइन तो परफेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है स्पॉन्सर वाले डिज़ाइन, ठीक है।
अब देखो हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से साइड से ना राइट साइड से एक नेविगेशन बार हमारे पास निकल के और सारे जो लिंक्स है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और स्टेट लेने वाले, कॉन्स्ट इस रिस्पॉन्सिव, ठीक है, या इस मोबाइल मेन्यू तुम जोड़ सकते हो या इस मोबाइल मेन्यू को ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इस मोबाइल मेन्यू और सेट इस मोबाइल मेन्यू, ठीक है। उसको यूज स्टेट करके हम लोग बाय डिफॉल्ट को सेट करेंगे फॉल्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब यूज स्टेट ट्रू होगी हमारे पास क्या होगा, स्लाइड से नेविगेशन बार हमारे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नेफ से बाहर आ जाना है, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ से नेफ से बाहर आ गए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखना है इस मोबाइल मेन्यू, ठीक है। अगर तो वो ट्रू होता है, तो यहाँ पे हमें डिव लेना है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड इंसर्ट हम उसका सेट करेंगे यहाँ पे 0 और पीजी हम लोग करेंगे ब्लैक। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे ओपेसिटी 50, ठीक है, 50 ओपेसिटी और जेड इंडेक्स हम लोग उसको देने वाले हैं 10। तो अब देखो अगर क्या हो मोबाइल मेन्यू ट्रू हो तो उसको ट्रू करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक उसको सेट करने वाले सेट इस मोबाइल मेन्यू, उसको सेट कर देंगे हम लोग ट्रू, ठीक है। तो मैं कहता हूँ उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव मोड में लेके चलते हैं, थोड़ा स्क्रीन को छोटा करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो एक यार हमारे पास जो है ना ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉर्डर वो आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना ब्लरी टाइप का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक। और यही इसी वजह से जो हमने यहाँ पे हेडर में क्या करा है, यहाँ पे उसको रिलेटिव यूज़ करा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिलेटिव यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जो लेआउट है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिव लेना है, ठीक है। उसको भी हम लोग यहाँ पे देंगे फिक्स्ड, टॉप से हम उसको सेट करेंगे 0 पे, राइट से भी हम उसको सेट करने वाले 0, हाइट हम इसकी देंगे फुल, विड्थ जो है हम यहाँ पे इसको देने वाले 9/12, ठीक है। बैकग्राउंड इसका वाइट, शेडो जो होगा वो उसका हुआ लार्ज, ठीक है, शेडो उसका सेट करेंगे लार्ज। उसका जेड इंडेक्स होगा यहाँ पे 20 का मतलब है कि इसके ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और उसका हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में हमारे 2 कंडीशन तो हुई, अगर तो मोबाइल मेन्यू पर ट्रू है तो क्या हो, पहले तो मैं इस पूरे को जो है ना इस कर्ली ब्रैकेट में रैप कर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी, ठीक है। कंडीशन क्या लगानी है हमें यहाँ पे, इस मोबाइल मेन्यू अगर तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, अगर तो ट्रू होता है तो हमें यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स करना है -0 पे, वरना क्या करना है हमें यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स फुल, ठीक हो गया। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिशन भी देनी है इसको, तो इधर आके हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करते हैं ट्रांजिशन, तो आई थिंक इधर ऐड करना है, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे ड्यूरेशन जो है हमारी 300 मिलीसेकंड वो हमने सेट करनी, ठीक हो गया। अभी काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू है, इसको एक बार रिलोड करते हैं तो देखो ये हट गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, देखो एक स्लिक से एनिमेशन के साथ जो है ना हमारे पास ये राइट से बिल्कुल स्लाइड होकर बाहर आए, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर एक और डिव ऐड करना है। वैसे ये पूरा जो है ना हम लोग वापसी से रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो है ना बिल्कुल हमने कॉपी पेस्ट ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिव लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, पैडिंग में इसकी सेट करेंगे यहाँ पे 4, फ्लेक्स यहाँ पे हम लोग करेंगे जस्टिफाई बिटवीन, और यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ आइटम सेंटर, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, और एक और चीज़ हमें यहाँ पे बॉर्डर बॉटम दी देना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो H1 हमने यहाँ पे बिल्कुल एक्जैक्टली काम करा था ना H1 के साथ, वही H1 करो कॉपी और इधर लाकर तुम लोगों ने इसको पेस्ट कर दे, ठीक है, इस डिव के अंदर, बढ़िया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, ठीक है। बटन को कुछ क्लासेस हमें यहाँ पे देनी है, तो क्लास में दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे 800, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है, बस इतना सा काम है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे हमें क्या सेट करना है, सेट इज मेन्यू ऑफ, ठीक है, सेट इस मोबाइल मेन्यू को करना है यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो लोग समझिए यहाँ पे हम लोग कौन सा आइकन यूज़ करने वाले, क्लोज का आइकन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उधर आते हैं और यहाँ पे हम लोग फा क्लोज लेंगे, ठीक है, FA टाइप्स, तो उसका नाम है FA टाइप्स। लोगों को देखो ये मिल रहा है यहाँ पे, तुम लोगों ने करना कुछ भी नहीं, इसको करो कॉपी। लेकिन देखो हमारे पास ये जो है ना ऑलरेडी लाइन ये पूरी इंपोर्ट है, हम लोग यहाँ पे करके दिखाऊँ ना, तो देखो दोनों चीज़ें जो है ना एक ही जगह से इंपोर्ट हो रही है। तुम लोगों ने करना है क्या, फा टाइम्स को ऐसे कट करो और इधर कॉमा देके पेस्ट करो, तुम लोग की लाइन जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी बच जाएंगी, ठीक है। और करना क्या, इस कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी करो और इधर लाकर तुम लोगों ने इस बटन के अंदर पेस्ट कर दे, परफेक्ट। तो क्या होगा, जैसा ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इधर पहले इनको दिखाता हूँ मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। देखो पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, अपना जो लोगो है वो आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये आइकन भी आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारा जो है साइड बार अंदर चला जाता है, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये बाहर आ जाता है, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा डिव जो है हम इसको करते हैं बंद। अब हमें क्या करना है, आगे थोड़ा सा इस पर काम करना है। यूएल हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो आई थिंक इधर वाला है यूएल जो है ना, ठीक है। इसके अंदर पहले हम लोग क्लास देंगे यूएल को फ्लेक्स कॉलम देंगे, ठीक है। क्या यहाँ ये अब जो है ना सारा कुछ कॉलम वाइज हमें यहाँ पे रॉ वाइज नजर आए, रॉ वाइज जो है ना नजर आए, रॉस बहुत सारी कॉलम से सिंगल कॉलम हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स को सेट करेंगे हम लोग सेंटर, गैप हम लोग यहाँ पे देने वाले 8 और मार्जिन टॉप से भी हम लोग उसको देने वाले 8, ठीक होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी LI हमने यहाँ पे पहले ऐड करे थे ना वो एक्जैक्टली हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ऐड करना है, ठीक है।
LI को करा कॉपी और सिंपली तुम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे इन LI को यहाँ पे लाके पेस्ट करना। ठीक हो गया। अब इधर आओ और यहाँ पे हमने इसको करा तो बिल्कुल ठीक काम करा। अब जो एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास मिस हो गई ना, वो है ये प्रोफाइल पिक्चर वाला काम। ठीक है, हमें इसको भी तो लेकर आना है ड्रॉप डाउन को रिस्पॉन्सिव मेन्यू, तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और LI यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग क्लास नेम देंगे रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक बटन ऐड करेंगे। ठीक है, अब बटन ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा बटन आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, क्लास नेम के अंदर सबसे पहले हम लोग उस क्लास देंगे फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे ना इसके साथ एक वो आइकन भी ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल का जो हमारे पास साइन है वो तो आएगा प्रोफाइल का टेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइकन भी यहाँ पे ऐड करेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर। उसके बाद हम लोग करेंगे टेक्स्ट ग्रे 800, ये 700 भी करेंगे, 800 करके देखते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा डार्क हो तो उसको 700 कर देंगे। 700 यहाँ पे सही रहेगा क्योंकि हमने ऊपर भी जो है ना यहाँ पे 700 टेक्स्ट यूज़ करा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें लेनी है। पहले तो हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे फा यूज़र सर्कल। फा यूज़र सर्कल नाम से हमारे पास एक आइकन है। ठीक है, तो ये वाला जो आइकन है ना, हमने करना क्या है, ये भी फा से FA से इंपोर्ट हो रहा है, तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस इसको ऐसे कॉपी करो, इसको कॉपी करो और इधर आकर तुम लोग उसको पेस्ट कर दो और इसको डायरेक्टली वहीं से इंपोर्ट कर लो। तो हमारे पास यहाँ से भी ये इंपोर्ट हो चुका है। अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तुम लोग को ऑब्वियसली यहाँ पे ये एरर प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे स्पैन लेंगे, स्पैन के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रोफाइल। ठीक है, और जो हमारे पास ये होगा उसका साइज़ भी यहाँ पे हम लोग सेट करने वाले हैं 24। ठीक है, और इस स्पैन को क्लास देंगे हम लोग जो कि मार्जिन लेफ्ट से 2। ठीक है, ML2 सेट करेंगे। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं, तो उधर आते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ले चलते हैं यहाँ से, परफेक्ट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये टेक्स्ट भी आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो है ना आइकन भी यहाँ पे परफेक्टली हमारे पास शो हो रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग करते हैं, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से बोल्ड है ना हमारे पास, तो हम उसको भी यहाँ पे फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड सेट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है, इस ऑन क्लिक के ऊपर, यहाँ पे ऑन होवर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पर रिस्पॉन्सिव मोड में ना मोबाइल पे होवर तो होता ही नहीं है, वो तो कंप्यूटर में हमारे पास माउस होता है कि हम लोग कर्सर को होवर कर सकें। मोबाइल में हमारे सिर्फ ऑन क्लिक होता है, तो हम लोग ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, सेट इस ड्रॉप डाउन नॉट इस ड्रॉप डाउन। ठीक है, यानी क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे टॉगल करेंगे, जैसे इस पर क्लिक हो तो ड्रॉप डाउन हमारे पास शो हो, वरना क्या हो, ड्रॉप डाउन हमारे पास यहाँ पे नहीं शो। इस पर क्लिक करोगे तो शो होगा, इस पर क्लिक वापसी क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहीं पर हम लोग ये वाला काम करने वाले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस LI के बाद, ये बटन के बाद हमें यहाँ पे आ करना है उस पूरे डिफ को जो हमने यहाँ पे सेट करा था ना, ये वाला डिफ, इसको करो ऐसे कॉपी। ठीक है, और यहीं पे लाके इस पूरे डिफ को तुम लोगों ने लाके पेस्ट कर दिया। और एक Z इंडेक्स का जो ऐड करना है वो है यहाँ पे हमारे पास 30। ठीक है, इधर Z इंडेक्स 30 सेट कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करा, अब देखो हमारे पास ये जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ से क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हटा दो। ठीक है, और क्या करो, मार्जिन टॉप्स को बंद दे दो, परफेक्ट। इस पर क्लिक करा, ड्रॉप डाउन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, उस पर जब तुम लोग होवर करोगे तो तुम लोग बहुत हल्का सा जो ना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम लोग चाहो तो उसके अंदर जो है ना इधर वाले बैक इसको 200 भी कर सकते हो, जब तुम लोग का दिल करे, मेरे हिसाब से ठीक लगे। इस पर आपसे क्लिक करोगे हट जाएगा, क्लिक करोगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारा पूरा नेविगेशन बार जो है ना यहाँ पे प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जब हमें होम टैब में तो अभी ये वाला नजर आ रहा है, फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको भी छेड़ेंगे नहीं, एक और यहाँ पे राउट बना लेते हैं होम के नाम से, /home, जिसके अंदर अभी तो हम लोग फिलहाल देखेंगे, लेकिन आगे जो है ना हम लोग जब इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे, अपना जो पेज वगैरह ले आएंगे यहाँ पे, तो उस डैशबोर्ड को हम लोग डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट जिसको काम करते हैं डैशबोर्ड में शिफ्ट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे ले आके स्लैश कर देते हैं, परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेकर आएंगे होम पेज। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं पेजेस में और यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं होम पेज के नाम से। ठीक है, home.jsx और REFC करके इसके अंदर अब हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जो होगा वहाँ पर लैंडिंग पेज, तो हम लोग वही यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, लैंडिंग पेज.jsx। REFC करा और क्या करा, इस लैंडिंग पेज को हमने इस home.jsx के अंदर इंपोर्ट कर दिया। तो इधर आओ, यहाँ पे लिखो लैंडिंग पेज, ये इंपोर्ट हो गया। और इस पूरे होम पेज को कहाँ पे इंपोर्ट करना है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, होम, बढ़िया। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं स्लैश डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो अपना जो है डैशबोर्ड वाला पेज भी नजर आ रहा है, होम पे क्लिक करेंगे तो अपना जो होम पेज है वो भी यहाँ पे हमें परफेक्टली नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये हमें डैशबोर्ड पे लेके जा रहे हैं। तो इधर क्या करते हैं, इधर आते हैं जो हमारा है ना होम यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टू एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो स्लैश ऐड कर देते हैं, तो अब हमें क्या करेगा, ये होम पेज पे ले जाएगा, परफेक्ट। तो लैंडिंग पेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ पे लैंडिंग पेज पूरा यहाँ पे डिजाइन करना है, परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, पहले लैंडिंग पेज पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिव है, तो पहले हम उसको बैकग्राउंड ग्रेडियंट देंगे। ठीक है, तो BG ग्रेडियंट 2R। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम पर्पल 700 टू ब्लू 600 हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको। ठीक है, टेक्स्ट हम लोग करेंगे इसको वाइट, मिनिमम हाइट होगी वो की बिल्कुल स्क्रीन, यानी फुल बेड जो है ना हम लोग यहाँ पे इसको देने वाले। फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, उसके बाद हमें यहाँ पे करना है जस्टिफाई सेंटर, और अगली चीज़ जो हमें देनी है वो यहाँ पे रिलेटिव। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये आ रहा है नजर। ठीक है,
अब हमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक डिव ऐड करना है, ठीक है, एक डिव ऐड करना है। उसके बाद हमें इसको कुछ क्लासेस यहाँ पे देनी है। पहली क्लास जो है वो है एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड इसका सेट करेंगे 0, बैकग्राउंड इसका सेट करेंगे ब्लैक, ओपेसिटी हम इसको देंगे 30, ठीक है। बस हो गया हमारे वाले का। अब इधर देखते तो यहाँ पे आई थिंक ओपेसिटी 30, तो ओपेसिटी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, उसको चेंज कर देते हैं ओपेसिटी, ठीक है। तो देखो अभी ये बहुत अच्छा चमकता तुम लोग को नजर आ रहा होगा। इसको मैं यहाँ से ओपेसिटी को करता हूँ यहाँ से 100, ठीक है। तुम लोग को देखो ये बहुत ज़्यादा, इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल के पूरे को यहाँ से, इस बैकग्राउंड ब्लैक को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। तो देखो अब तुम लोग को बहुत अच्छा चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आंखों में चुभने वाला कलर हो गया, तो हमने क्या करा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कर देंगे लो, ठीक है, 30 पे सेट करेंगे। थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का आ जाएगा, थोड़ा सा डार्क इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा। इस डिव के बाद क्या करना है, इस डिव के बाहर, अब इस डिव के अंदर कोई काम नहीं करना है हमें, इस डिव के बाहर आओ, यहाँ पे करो एक और डिव क्रिएट करना है, इसको क्लास देनी है कंटेनर, ठीक है। MX ऑटो सेट करेंगे हम लोग इसको। उसके बाद हम लोग आगे सेट करेंगे इसको PX-4। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है रिलेटिव, और Z इंडेक्स हम इसको देने वाले हैं 10, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डिव लेंगे, उसको हम यहाँ पे क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर। अगली चीज़ जो हमें इसको देनी है वो है मैक्स विथ 3XL, ठीक है, 3XL MX यहाँ पे हम लोग देंगे इसको ऑटो, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर हम लोग ऐड करेंगे कैच1, ठीक है। तो H1 को यहाँ पे कुछ क्लासेस भी हमें देनी होंगी। टेक्स्ट में इसको ऐड करूँगा यहाँ पे 4XL, मीडियम डिवाइसेस में टेक्स्ट जो होगा ऑटोमेटिकली कहाँ पे राइज हो जाएगा 6XL, ठीक है, यानी और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको देना है फ़ॉन्ट बोल्ड, ठीक है। देन हमें इसको एक और क्लास देनी है, वो है लीडिंग टाइट, ठीक है। उनको आगे समझाऊंगा क्या है ये लीडिंग टाइट। उसके बाद हमें इसको ऐड करना है मार्जिन बॉटम 6, ठीक हो गया, परफेक्ट। तो देखो अच्छा लीडिंग टाइट क्या करता है, इस पर ओवर करोगे ना, लाइन हाइट 1.25 की जो है ना यहाँ पे ऐड कर देता है इसको, ठीक हो गया। अब करना क्या है तुम लोगों ने, इसके बाद तुम लोग को जहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो देखो अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो पहले हम यहाँ पे करेंगे, देखो जो टेक्स्ट हमारे पास है वो है डिस्कवर योर फ्यूचर विद जो फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवर योर फ्यूचर। अब फ्यूचर को हम लोग स्पैन में रैप करेंगे, और उसको यहाँ पे हम लोग देंगे टेक्स्ट ब्लू, टेक्स्ट येलो और 600 इसको देखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट येलो 600, ठीक है। लेकिन 600 ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा डार्क हो जाएगा, 400 करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको फ्यूचर को रैप करेंगे इसके अंदर, डिस्कवर योर फ्यूचर विथ, और जो फाइंड जो है ना हम लोग उसको भी स्पैन टैग के अंदर रैप करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लास देंगे टेक्स्ट येलो 400, ठीक है। और आगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जो फाइंड, परफेक्ट। तो एक बार चेक करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा और क्लीन डिजाइन हमारा ये नजर आ रहा है। और जो चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हाईलाइट होकर नजर आए, वो यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट होकर नजर भी आ रही। इसके बाद H1 के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ भी लेना है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड देंगे, क्लासेस ऐड करेंगे इसके अंदर। पहली क्लास जो है ना टेक्स्ट होगी LG, और मीडियम डिवाइस में टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। फ़ॉन्ट यहाँ पे हम लोग लार्ज यूज़ करने वाले हैं इसका, सॉरी फ़ॉन्ट जो है ना हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे लाइट, ठीक है। और मार्जिन बॉटम को देंगे 10, और टेक्स्ट ग्रे 200, ठीक है। और जो हमारे पास पैराग्राफ है हम उसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और इधर लाके इसके अंदर पेस्ट कर, ठीक है। द प्लेटफॉर्म वेयर अपॉर्चुनिटीज मीट टैलेंट वेदर यू आर लुकिंग टू हायर और गेट हायर, जो फाइंड ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर कैरियर गोल्स, ठीक है। तो ये लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दी, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और ये क्लीन डिज़ाइन हमारा देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद 2 बटन यहाँ पे हमें ऐड करने हैं, ठीक है, ताकि 2 बटन के अंदर हम जो भी अपना यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लास दी है डिव, उसको हम लोग यहाँ पे देंगे फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स कॉल। उसके बाद हम लोग क्या देंगे MD फ्लेक्स, ठीक है, बल्कि MD फ्लेक्स रॉ। देखो मैं चाह रहा हूँ कि जब नॉर्मल डिवाइसेस में, स्मॉलर डिवाइसेस में तो कॉलम में हमारे पास बटन नजर आए, लेकिन जब मीडियम डिवाइसेस में तो कॉलम हमारे पास जो बटन है रॉ में नजर आए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इधर करना है गैप, हम उसको देंगे 3 का। उसके बाद हम लोग देंगे MD में करना गैप्स का 1 का, ठीक है। तो लोग आगे समझ आती रहेंगी जो हमने यहाँ पे चीज़ें ऐड करें, ठीक है। जस्टिफाई में इसको दूंगा सेंटर। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है MD में स्पेस X-4, लेकिन बाकी डिवाइसेस में जो है ना नॉर्मल डिवाइसेस में MD जो स्पेस है -1 करें, स्पेस X-1 विड्थ हम इसको देने वाले हैं यहाँ पे फुल, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे 2 लिंक्स ऐड करेंगे, ठीक है। लिंक हम ये क्राउड.com से इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम इसको कुछ क्लासेस ऐड करें, ठीक है। पहली क्लास जो होगी हमारे पास वो होगी BG येलो 400, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है टेक्स्ट ब्लैक फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हमें करना है PY3 और PX हम उसको देंगे पैडिंग 8 की, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है राउंडेड फुल, राउंडेड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है, राउंडेड फुल। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है शेडो लार्ज, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें होवर में करना है BG येलो 500, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे करेंगे होवर में शेडो एक्स्ट्रा लार्ज। तो क्या करेगा, जैसे हम लोग इसको होवर करेंगे ना बटन के ऊपर, एक तरह का हमारा ब्लैकिश टाइप का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो शेडो उसका करेंगे 2XL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रांजिशन सेट करनी है, ट्रांजिशन टू ऑल, और ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे 300 मिलीसेकंड। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट स्टार्ट, ठीक है। एक बार चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या होता है, एक ब्लैकिश टाइप का जो है ना इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास आता है,
कलर डार्क हो रहा है और शेडो भी जो है ना थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, एक और यहाँ पे लिंक टैग को हम यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, उसको भी कुछ क्लासेस यहाँ पे हमें देनी है। जो पहली क्लास हम लोग यहाँ पे देंगे वो होगी टेक्स्ट वाइट। ठीक है, टेक्स्ट वाइट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्लेक्स आइटम यहाँ पे हम लोग से देंगे सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक आइकन भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे फ्लेक्स दे हूँ, फोंट सेमी बोल्ड। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है पैडिंग y3 px-8 जैसे हमने ऊपर दी थी। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है राउंडेड फुल। ठीक है, और बॉर्डर मैं यहाँ पे दूंगा इसको 2 बॉर्डर वाइट। ठीक है, इसके लिए हम लोग इस बार जो है इसको फिल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देंगे। ठीक है, बॉर्डर वाइट। होवर करते ही क्या हो, बीजी जो हमारा वाइट हो जाए और टेक्स्ट क्या हो हमारा जो है ब्लैक हो जाए। ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे देंगे इसको ऑल। ठीक है, और ड्यूरेशन जो है हमारे पास वो होगी 300 मिली सेकेंड। ठीक हो गया, तो आई थिंक ये जो ना मैं होवर पे चाहिए टेक्स्ट। ठीक है, होवर और उस पर जो है ना टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक लिंक ऐड करेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे स्पैन ऐड करते हैं, लर्न मोर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे आइकन ऐड करेंगे जिसका नाम होगा एफ एरो राइट। उसके बाद हम लोग ले आते हैं एफ एरो राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है, तो करना है कुछ भी नहीं, इसको यहाँ से कॉपी करना है, इसके नेम तो इधर जो कंपोनेंट है, और यहाँ पे लाके स्पैन के बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे और इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो टॉप से हमारे पास जो है ना ये इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक हो गया, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको क्लास देनी है। तो आई थिंक मैं पास चेक कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। बिल्कुल ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट इसको देनी है क्लास में, मार्जिन लेफ्ट ऑफ। ठीक हो गया, तो देखो बिल्कुल परफेक्टली ये जो काम कर रहा है। अब इसको एक बार रिस्पॉन्सिव भी करके चेक कर लेते हैं, ये ठीक काम कर रहा है। अब जैसे देखो मैं रिस्पॉन्सिव पे जाता हूँ, क्या होता है हमारा जो है ये बटन जो है कॉलम के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक हो गया, अब चाहो तो लोग इसको सेंटर में भी डिस्प्ले करा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है वैसे तो। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर एक बार करके देखते हैं कि सेंटर में आ रहा है ये। ओके, यहाँ पे हमने फ्लेक्स यूज़ करा हुआ है ना, तो हम इसको जस्टिफाई सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, परफेक्ट। तो देखो अभी भी कुछ काम कर रहा है, और जब हम इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन में लेके जाते हैं, छोटी डिवाइसेस में लेके जाते हैं, तब भी ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास ये काम कर रहा है। तो अभी यहाँ तक हमने 2 चीज़ें बनाना सीख ली। एक तो पूरा हमने नेविगेशन बार, लेकिन देखो अब नेविगेशन बार में इशू आ रहा है। देखो ऐसे मैं इस पर करता हूँ तो ड्रॉप डाउन हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, बेसिकली यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन ये सेट इंडेक्स की वजह से जो है ना थोड़ा सा छुप रहा है। तो अब हेडर में जाओ और सेट इंडेक्स दो यहाँ पे 50। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे पूरा नेविगेशन बार सीखा, उसके अंदर ड्रॉप डाउन किस तरह क्रिएट करते हैं, उसको पूरा रिस्पॉन्सिव यहाँ पे किस तरह बनाते हैं, और यहाँ पे आइकन्स वगैरह किस तरह यूज़ करते हैं बाकी सारी, और ये पूरा हमने प्रोफेशनल यहाँ पे नेविगेशन बार यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मुझे उम्मीद है तुम लोग आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह।